नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बुंदेलखंडी जायका की किचन में लेकर आई हूँ। सुबह के भाग दौड़ में हम महिलाएं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम सुबह सुबह से चाय ऐसे ही खाली पी लेते हैं, तो क्यों ना अपने लिए कुछ बनाकर रख लिया जाए। और ये विशेष तौर से मैंने अपने लिए बनाया है, पर इसको बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इसमें कितनी जाली बनी हुई है। और ये जाली भी ऐसी है जिसको मैंने बिना बेलन की सहायता से बनाया है। मैंने ये जो नमकीन बिस्किट बनाए हैं, मैंने इनको बेला नहीं है हुलसा बेलन में, मैंने इनको इसी तरह से हाथों से बनाया है। और ये इतने ज़्यादा जालीदार और परतदार बने हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने इनको किस तरह से बनाया है। आप इनको चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं और लगभग ये 1 महीने तक इसी तरह से स्टोर करके भी रखे जा सकते हैं। आपको जब इसे खाना हो तो आप इसमें हल्की सी लाल मिर्ची का पाउडर या फिर थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरे ये नमकीन हेल्दी टेस्टी आटे के बिस्किट पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप भी इनको अपने लिए बना कर रखिए और मेरे इन बिस्किट्स को लाइक कीजिए। मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका। आप इस रेसिपी को लास्ट तक देखिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं हम ये सुबह के नाश्ते के लिए नमकीन से बिस्किट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपने ये आटे के नमकीन बिस्किट। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप आटा। ये लगभग 240 ग्राम आटा है। और यहाँ पर हम लेंगे आटे से आधा मैदा। जितना मैदा लिया था उतना ही हम यहाँ पर लेने वाले हैं बेसन। और यहाँ पर हम बेसन से आधा मिक्स करने वाले हैं सूजी। आपके पास मोटी महीन जो भी हो आप वो ले लें। यहाँ पर मैंने ले ली है 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। और यहाँ पर हम लगभग 1 ही चम्मच मिलाने वाले हैं लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो ना भी मिलाएं, कुटी हुई काली मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से ये सफ़ेद तिल, जिसको हमारे बुंदेलखंड में तिली बोलते हैं। मैंने यहाँ पर ली है 1 छोटा चम्मच अजवाइन। और यहाँ पर लिया है मैंने लगभग 3 चुटकी हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। और सुबह जब आप इसको चाय के साथ आप खाएंगे तो ये थोड़ा सा हेल्दी भी होगा, क्योंकि हमने इसे आटे से बनाया है। और यहाँ पर इसको मैंने जालीदार बनाने के लिए लिया है आधा चम्मच बेकिंग सोडा। और इसमें हमें हल्का सा मोयन देना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर मैंने बस 3 चम्मच छोटे चम्मच से ले लिया है सरसों का तेल। आप चाहें तो इसमें अगर आपको वो वनस्पति डालडा वगैरह होता है उसका भी मोयन लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सरसों के तेल का मोयन लगा रही हूँ। इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और जालीदार बनते हैं। और मैंने इनको बिना बेलन की सहायता से बेले बनाया है। तो चलिए अब हम इसको हाथों की सहायता से इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम लास्ट में मिलाएंगे आधा चम्मच नमक। नमक स्वाद के अनुसार मिलाइए, जितना आपको पसंद हो आप उतना डाल लें, ज़्यादा या कम। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच लिया है। तो चलिए अब हम इस आटे का डो बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर हल्का सा गुनगुना पानी लिया है। पानी बस इतना होना चाहिए कि हम उसमें इस तरह से उंगली डालें तो जले नहीं। जैसे कि हम छोटे बच्चों को दूध वगैरह देते हैं, बस उतना गुनगुना। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा डोल लगा लेंगे। और मैं इसको गुनगुने पानी से इसलिए लगाती हूँ
क्योंकि इसमें जो सूजी मैंने डाली है तो वो कच्ची ही डाली है, इसलिए सूजी अच्छे से फूल जाती है। और जब हम इसके नमकीन बिस्किट बनाते हैं आटे के, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत अच्छे जालीदार बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए, ये अच्छा सा डो तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा इसका सॉफ्ट नहीं लगाना है हमें आटा। अब हम इसमें थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा तेल लगा देंगे और उसके बाद फिर इसको इस तरह से हाथों की सहायता से अच्छे से मलते हुए लगाएंगे। चलिए, हमारा ये नमकीन बिस्किट का आटा लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसको साइड में कर देंगे। लीजिए, मैंने इसको इस तरह से आटे को मलना चालू किया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके 2 पार्ट कर लूँगी और जो मेन इसमें जाली आती है वो हम आपको बताएंगे वो किस तरह से आती है। क्योंकि पहले हमने कभी भी बनाया होगा तो हम उसको बेलते हैं कई बार, फिर उस परत को मोड़ देते हैं तो वो जालीदार बनता है। पर इस बार मैं इसको बिल्कुल भी बेलने वाली नहीं हूँ। बेलन की सहायता से मैं बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाती जाऊँगी और इसको हाथों की सहायता से ही मैं इस तरह से पूरे को फैलाऊंगी। और देखिए, ये इस तरह से फैल गया है। हम किसी तरह से इसमें हुलसा या बेलन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से कट कर दूँगी चाकू की सहायता से और हम इसको पलटकर फिर इसके ऊपर रख देंगे। और यहाँ से मैं फिर से एक कट लगाऊंगी और इसको दोबारा से इस पर रख देंगे और फिर से थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगाएंगे और फिर हाथों की सहायता से इसको हम फैलाना चालू करेंगे। बस जो हमारी जाली आती है इन बिस्किट में, वो इसी ट्रिक से आती है। हमने इसको फिर से फैला लिया है हाथों की सहायता से और मैं फिर से इसमें इस तरह से कट लगाकर दूसरा पार्ट फिर से उसके ऊपर रख दूंगी और हम फिर इसको इसी तरह से करेंगे। लगभग ये हमें 5 से 6 बारी कर लेना है। मैंने इस तरह से एक पार्ट को यहाँ कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा हिस्सा था उसको भी हम इसी तरह से रोल करते हुए हाथों की सहायता से ही अच्छे से फैलाएंगे और इसको भी हम इसी तरह से कट लगाएंगे जैसे पहले वाली लोई में हमने लगाए थे। और ये सारे परत एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देंगे और फिर से हम इसी तरह का 4 से 5 बार करके अच्छा सा तैयार कर लेते हैं। अब ये सारे हिस्से अच्छे से तैयार हो गए हैं और मैं आपको दिखा दूँ, ये बीच बीच में अच्छे से इसमें जाली आ गई है और इन सारे रोल्स को मैंने इस तरह से कर दिया है एक दूसरे के ऊपर। और फिर से मैं हाथ की सहायता से ही इस तरह से फिंगर से इसको अच्छे से फैलाऊंगी। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है इन बिस्किट को बनाने में, पर इस समय बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो सुबह सुबह हमें अपने लिए समय नहीं मिलता है। हम ऐसे ही सादा चाय पी लेते हैं। अगर इनको आप बना कर रख लें तो ये बहुत अच्छे से चल भी जाते हैं। आप इनको 1 महीने तक अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए। अब मैं चाकू की सहायता से इसकी जो ये किनारियाँ फट गई हैं इनको अलग कर दूंगी।
और अब इन बिस्किट को मैं इस तरह से कट करूँगी, मोटे मोटे से साइज़ में। देखिए मैंने इसको बिल्कुल भी बेला नहीं है, इसी तरह से हाथों से तैयार किए हैं। आप इनको अपने मनचाहे आकार में भी कट कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको बनाने हो। लीजिए, हमारे ये आटे के नमकीन बिस्किट बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। मैंने इनको डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई ले ली है और यहाँ पर मैं ऑयल गरम करने वाली हूँ। मुझे जब बेसिक मैं अपने घर के लिए नाश्ता वगैरह कुछ बनाती हूँ तो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। आपको अगर पसंद ना हो तो आप इसको रिफाइंड वगैरह में बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। चलिए, हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसको इस तरह से चेक कर लेंगे। छोटा सा आटे का टुकड़ा मैंने इसमें डाला है और वो तैरकर ऊपर आ गया है। इसका मतलब हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। पहले हम इन आटे के बिस्किट को हाई फ्लेम पर डालेंगे और उसके बाद जब ये हल्के से सिक जाएंगे फिर हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाएं। क्योंकि ये साइज़ में थोड़े से मोटे बने हुए हैं, इसलिए ये थोड़े से सिक गए हैं। अब हम आंच को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इनको इसी तरह से धीमी धीमी आंच पर सिकने देंगे, जिससे ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे और इनमें बहुत अच्छी जाली भी पड़ जाती है। इनको हमें इसी तरह से धीमी धीमी आंच पर सेककर अच्छे से डार्क ब्राउन होने तक सेकना है, तभी ये अंदर तक अच्छे से सेकेंगे। देखिए ये कितने अच्छे से सिक गए हैं और इनमें कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं साइड में एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगाकर इनको निकाल लूँगी ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा तेल वगैरह होगा वो टिश्यू पेपर में आ जाएगा। देखिए ये कितने अच्छे से सिक गए हैं और इनमें कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हमारे जो बाकी के बचे हुए हैं मैं उन्हें भी इसी तरह से सेक लेती हूँ।